श्रीनगर से आ रही है। श्रीनगर में स्पाइस जेट के 4 कर्मचारियों से मारपीट की गई है। सेना के एक अधिकारी पर मारपीट का यह आरोप लगा है। अतिरिक्त कैबिन बैग के लिए शुल्क पर विवाद हुआ था। 26 जुलाई को मारपीट की घटना सामने आई थी। स्पाइस जेट ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय से इसकी शिकायत की। सेना ने मामले में जांच की बात कही है। तो बड़ी खबर सामने आ रही है। देखिए, ये रेड टी शर्ट में आप देख रहे हैं किस तरीके से ये शख्स हाथापाई करता हुआ नजर आ रहा है। ये श्रीनगर एयरपोर्ट की घटना है। आप देखें, स्पाइस जेट के 4 कर्मचारियों के साथ मारपीट की जानकारी सामने आई है। सेना के एक अधिकारी की ओर से ये हरकत की गई है। श्रीनगर में स्पाइस जेट के 4 कर्मचारियों से मारपीट की गई। सेना के एक अधिकारी पर मारपीट का आरोप लगा है। अतिरिक्त कैबिन बैग के लिए जो चार्ज लगते हैं, उस चार्ज को लेकर ये बवाल हुआ था, ये विवाद हुआ था। 26 जुलाई को मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया था और उसके बाद स्पाइस जेट ने फिर ये देखें, ये आप देखें किस तरीके से ये शख्स मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये सेना के एक अधिकारी बताए जा रहे हैं, लाल टी शर्ट में जो आप देख रहे थे। और उसके बाद जब इनको रोकने की कोशिश की गई, लोगों ने काबू करने की कोशिश की, तो इन्होंने ये हाथापाई और ज़्यादा बढ़ा दी। अब सिविल एविएशन मिनिस्ट्री से इस बात की शिकायत दर्ज कराई गई है। सेना ने मामले में जांच की बात कही है। जाहिर है कि सेना से आते हैं ये, ऐसे में खुद सेना का अपना भी इन्वेस्टिगेशन तंत्र है जो इस मामले की जांच करेगा। सरोज कफील हमारे साथ सहयोगी जुड़ गए हैं। सरोज, अभी तक इस पूरे मामले में क्या डेवलपमेंट है? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक हफ्ते पहले जब इंसिडेंट पेश आया, इसमें नाम सामने आया है लेफ्टिनेंट कर्नल रितेश कुमार सिंह का, जो हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल यानी हॉज जिसे कहते हैं, गुलमर्ग में पोस्टेड है। और मामला बिल्कुल सही कहा आपने कि एक्स्ट्रा लगेज था इनके पास, करीबन 16 kg का एक्स्ट्रा लगेज था इनके पास और परमिशन सिर्फ 7 की थी। उसके चलते हुए इनको दिल्ली जाना था और रात की लगभग 5:45 की ये फ्लाइट थी। और उसके बाद जब हाथापाई हुई, हाथापाई से पहले ये एयरडोम की तरह चले गए और जो एयरडोम की तरह जा रहे थे, पीछे से इनको रोका जा रहा था स्पाइस जेट की कर्मियों की तरफ से, लेकिन ये रुक नहीं रहे थे और ये जबरदस्ती फ्लाइट में चढ़ने वाले थे और एक्सेस बैगेज जो है उसका पेमेंट भी नहीं देना चाह रहे थे। लेकिन फिर सीआईएसएफ के कर्मी जो एयरपोर्ट पे तैनात थे, उनके साथ इनका आर्गुमेंट हुआ। लेकिन उस चलते हुए फिर हाथापाई इतनी ज्यादा हो गई कि जो स्पाइस जेट के एक कर्मी है, उनकी स्पाइन में एक भीषण इंजरी आई है, जिसके चलते हुए फिर एक एफआईआर भी लॉन्च हुआ हुमामा पुलिस स्टेशन में। और अभी पुलिस की तरफ से तो कार्रवाई चल ही रही है, लेकिन साथ ही साथ एविएशन मिनिस्ट्री और जो आर्मी के अपने जो कोर्ट्स रहते हैं, वहां पर भी इस वक्त जो ये लेफ्टिनेंट कर्नल है रितेश कुमार सिंह, इनसे पूछताछ की जा रही है। और कहीं ना कहीं ऐसे मामले जो है, स्पेशली जब हमारी सेना ऐसा करती है, तो एक अच्छा इंप्रेशन नहीं जाता है अंकिता। तो इस पे एक कड़ी से कड़ी अगर सजा ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं इंटरनली इसको रिजॉल्व किया जाए आर्मी की तरफ से, लेकिन एक मिसाल सेट की जाए ताकि यही आर्मी ऑफिशियल्स होते हैं, स्पेशली जब लेफ्टिनेंट कर्नल जैसी पोस्ट हो, इनकी एक जिम्मेदारी रहती है, बड़े फौज होते हैं ये लोग, जब ये ऐसी हरकतें करते हैं तो एक अच्छा इंप्रेशन नहीं जाता। तो इस वक्त अगर हम बात कर ले तो ये 4 कर्मी जो हैं जिनके साथ मारपीट हुई थी स्पाइस जेट में से, एक इसमें से सीरियसली इंजर्ड है, जिनको स्पाइन इंजरी आई है, वो अभी जेरे इलाज है, आले ट्रीटमेंट है और एफआईआर लॉन्च हो चुका है हुमामा पुलिस स्टेशन में। जी हाँ, एक बात बिल्कुल ठीक कही आपने सरोज, की आइडियलाइज करती है सेना को आम जनता, और ऐसे में अगर सेना के किसी प्रतिनिधि द्वारा इस तरह की हरकत पेश आती है तो जाहिर है कि एक मिसाल इन्वेस्टिगेशन के बाद जरूर तय करनी जरूरी है, बहुत जरूरी है समाज के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सरोज आपका। आप नजर बनाए रखें, आगे भी इस पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे।